मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऊना दौरे को लेकर दलित समाज के लोगों ने संतोषगढ़ के वीरभद्र चौक पर काले झंडे लेकर सुबह से ही इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। दलित समाज के लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन आनन फानन में वीरभद्र चौक को भारी पुलिस बल तैनात करके छावनी में तैनात कर दिया गया। एएसपी ऊना प्रवीण शर्मा की अगुवाई में दलित समाज के नेताओं को समझने की कोशिश की गई और प्रशासन के समझाने पर दलित नेता इस बात को लेकर मान गए कि मात्र 4 लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और सिर्फ ज्ञापन ही देंगे। इस मौके पर किसी भी तरह का कोई नारा या विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। इस बात पर प्रशासन और दलित समाज में सहमति बन गई, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले ने पहले से तय रास्ते का रूट ही बदल दिया और काफिले का रास्ता बदलकर रामपुर से होते हुए हरोली कर दिया गया। मुख्यमंत्री के काफिले के बदलने से प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही नारेबाजी कर दी और मुख्यमंत्री को दलित विरोधी बताया गया। दलित नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों से इस मामले को लेकर लंबी बहस चलती रही। फिलहाल मामला शांतिपूर्वक समाप्त हो गया और दलित नेता बिना किसी शोर शराबे के अपने अपने घर लौट गए। ये नरेश जी, आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपने सीएम साहब से मिलना था, आपको पता था यहाँ पे उनका रूट है, तो किस लिए मिलना था, क्या कारण था और उनका रूट क्यों चेंज हो गया? हमारा आज यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले हमने डीसी महोदय के तहत हमने मेमोरेंडम दिया था, तो मेमोरेंडम देने के बाद में संगठनों की आपस में बात हुई कि भी हम उस दिन मिलेंगे और अगर वो मिलने का टाइम देंगे तो हम कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे। और ये कल से हमारी बात चली हुई थी प्रशासन से भी, और आज भी सुबह से अब शाम तक इसी मसले पर बात चलती रही कि जब भी वो इधर से आएंगे तो हमने 4 व्यक्ति अपने छांट रखे थे कि वो 4 व्यक्ति मेमोरेंडम देंगे। और मेमोरेंडम जो है वो हमारे समाज से रिलेटेड था। जो शव यात्रा निकाली गई है उसके विरोध में था कि जो शव यात्रा है वो एट्रोसिटी एक्ट की और जातिगत आरक्षण की जो शव यात्रा निकाली गई है उसके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन भी करना था, इसलिए हम यहाँ खड़े थे। दूसरा ये था कि मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं और वो जरूर हमारे समाज की सुनेंगे, लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारी बार बार प्रार्थना करने के बावजूद कि हमने कहा कि हम अपना एक मेमोरेंडम देंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ से अपना रूट चेंज कर लिया, जिससे दलित समाज को बड़ा धक्का लगा। और इससे हमें ये भी पता लग गया कि दोनों पार्टियां चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। सर अभी जैसे कि ये है नई खबर आ रही कि कृषि कानून केंद्र ने कहा कि वापस ले लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद किसान की उपज बढ़ाने के लिए बहुत सारे कानून भी बने, बहुत सारी योजनाएं भी बनी, उपज बढ़ी, लेकिन किसान की हालत दयनीय होती गई, वो आत्महत्या तक जो है वो मजबूर होता गया। अगर किसान की आय बढ़ाने के बारे में, किसान की बेहतरी के होने के बारे में अगर किसी ने पहली बार सोचा तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने किसान ट्रेन भी चलाई, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की व्यवस्था की, 3 कानून जो है वो लेकर के आए। पूरे देश के किसान जो थे वो इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ चुनिंदा पंजाब, कुछ हरियाणा और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के ही किसान जो राजनीतिक रूप से गुमराह हुए, और वो कुछ दल जो थे वो अपनी रोटियां सेकना चाहते थे इसके पीछे। और अगर आज मोदी जी ने उनको वापस लिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि किसानों को फिर से कि उनकी आय बढ़े, उनके लिए बेहतर कानून बने, ये जो है वो मोदी जी करेंगे, ऐसी हम सबको उम्मीद है। तो सर क्या माना जाए कि सरकार जो झुक गई है दबाव में आकर के? क्योंकि पहले कह रहे थे कि इससे इन कानूनों से देखिए, ऑलरेडी हम जो है वो 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर चुके हैं। ऑलरेडी इसको 2 साल हाई कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके ऊपर जो है वो 2 साल के लिए जो था वो सस्पेंड इसको ऑलरेडी किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि झुकने की कोई बात नहीं है। हमारा उद्देश्य किसान है और किसान की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है ये मोदी जी जो है वो अवश्य करेंगे, और जो है वो फिर से जो है वो नए कानून जो है जो किसानों के साथ प्रमुख
राजनीतिक दलों के साथ मिल बैठ करके जो है वो बनाएंगे और किसान की बेहतरी के लिए जो भी करेंगे। कृषि कानून जो है वो आज वापस ले लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सर, अगर बात की जाए, यहाँ सहकारिता दिवस भी है और ऊना जिला को जो है वो सहकारिता का जन्मदाता कहा जाता है, तो क्या कुछ विशेष जो है वो जिला ऊना के लिए रहेगा? देखिए, इस सारी चीज को लेकर के 25 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ऊना जिले के लिए है। आज उसकी विधिवत उसकी यहाँ से भूमि पूजन, उसकी लॉन्चिंग एक तरह की शुरुआत करेंगे और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर में ऊना एक ऐसा एक जिला है जहाँ से शुरुआत हुई थी और सहकारिता के क्षेत्र में। तो सहकारी सभा के नाते हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश की देश की अच्छी शुरुआत के लिए जो है ऊना उस दृष्टि से जाना जाता है और आज हम एक प्रोजेक्ट की यहाँ पर लॉन्चिंग कर रहे हैं। सर, हिमाचल भाजपा जो है वो लगातार मिशन रिपीट का दावा कर रही है, कांग्रेस का कहना है कि ये करेंगे। पहली पुलाव है और मुंगेरी लाल के सपने हैं। चलिए वक्त आने दीजिए जरा। नहीं, मैं अपने में खिंचाऊंगी। वो दे देना भैया। हाँ, सर, केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया है और पंजाब के साथ जो हिमाचल गए उसमें भी सक्सेस काफ़ी है, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी एक शुरुआत फिर से की है भारत सरकार ने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करतारपुर कॉरिडोर को एक बार फिर से जो है खोल करके दर्शन की संभावनाएं बढ़ी है उसमें, और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश का ये इलाका ऊना और सारा जो पंजाब के साथ लगा हुआ है, वहाँ लोगों को आने जाने में वहाँ पर सुविधा भी होगी और वहाँ दर्शन करके आशीर्वाद लेने के लिए एक बहुत अच्छी पहल जिसको मैं कह सकता हूँ वो हुई है। सर, अभी एक कांग्रेस नेता काफ़ी हिंदुत्व के खिलाफ मणिशंकर रैया, राष्ट्रीय दल भी, और ये सब इसकी क्या कहेंगे सर? हिंदुत्व तो उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, तीनों कृषि कानून जो वापस लिए, बहुत बड़ा एक निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, क्या कहना चाहेंगे? बस प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय का अभिनंदन है, स्वागत है। सर, एक स्वर्ण समुदाय की तरफ से इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनका आपने अभी संबोधन सुना, शहरी विकास मंत्री और जिनके पास सहकारिता का भी ये विभाग है, पार्लियामेंट्री अफेयर भी है, कानून का भी है, आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी हमारे बीच में, आपके इसी ऊना जिला से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जिनके पास कृषि का महकमा भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है, भाई वीरेंद्र कंवर जी, चिंतपूर्णी के हमारे लोकप्रिय। आज संयोग है कि जहां हम सहकारी अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का ये समारोह का आयोजन कर रहे हैं। आज गुरु नानक जी का जन्मदिन भी है और रानी लक्ष्मी बाई, जो झांसी की रानी जिनको हम कहते हैं, उनका भी जन्मदिन है और बहुत सारी चीजें एक साथ। और उस दृष्टि से मैं कहूं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी जन्म जयंती आज है। ये सहयोग है कि सारी चीजें एक साथ आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर हैं। मैं गुरु नानक देव जी की जयंती पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। कुछ दिन पहले कि ऊना वो जिला है जहां पर पंजावर के मियां हीरा सिंह जी ने 1892 में पहली सहकारिता सभा की शुरुआत की थी। इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जो है वो दूर दूर तक नहीं था।
सहकारिता का अभिप्राय सीधा सा है, जिस प्रकार से मुझसे पहले साथियों को मिलकर के चलना, मिलकर के काम करना, मिलकर के सहयोग करना, और फिर उसके बाद जो ग्रहण हुआ उसमें से उसको आपस में सब लोगों ने समाज के लिए समर्पित करना, ये एक समाज के लिए काम करने की एक भाव की बात थी, और उस भाव के साथ इस सहकारिता का कॉन्सेप्ट जो है आज भी कायम है। मैं समझता हूं कि एक आज की आवश्यकता है। और हमारे लिए सचमुच में बड़ी गर्व की बात है कि जहां 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी और ऊना जिला से हुई थी, वहां हम सहकारिता क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए एक नहीं अनेकों चीजें करने में हम सफल हुए। और दूसरे प्रांतों में अगर हम जिक्र करें, दूसरे कुछ प्रांतों में तो कोऑपरेटिव सेक्टर का काम बहुत ज्यादा है। और आज की इस तारीख में हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जहां हमने शुरुआत की थी सहकारिता के इस आंदोलन, सहकारिता के इस अभियान की, वहां जहां हिमाचल प्रदेश को पहुंचना चाहिए था, आज उस मुकाम पर नहीं है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मुझे लगता है कि और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने आज आपको है 1 करोड़ रुपए की जो सौगात दी है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत खुशी के दिन हमारे लिए और पूरे प्रदेश के लिए और युवा शक्ति के लिए कि मुझे पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता और प्रदेश गवर्नमेंट ने 1 करोड़ दिया है, और ये मेरे लिए नहीं पूरे हिमाचल के लिए गौरव की बात है और युवा पीढ़ी के लिए। आपने प्रदेश सरकार से मांग की थी, सरकारी नौकरी थी, अभी तक आपको सरकारी जॉब के बारे में क्या कुछ प्रदेश सरकार की तरफ से पहल की गई है? ये भी चल रही है बात, अभी सर ने बोला कि नौकरी जल्दी आपको नौकरी दी जाएगी। आप पहले खिलाड़ी हैं जिनको प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी है, क्या लगता है जो खिलाड़ियों में इससे कितना ज़्यादा उत्साह देखने को मिला? जी, अभी तो शुरुआत है जी। अभी मुझे लगता है कि जैसे मैं हिमाचल के लिए मेडल लेकर आया हूँ, आगे आने वाला 2024 में और खिलाड़ी भी हिमाचल से पार्टिसिपेट करेंगे और हिमाचल का नाम रोशन करेंगे जी। निशांत कुमार का अगला लक्ष्य क्या रहेगा? जी, नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी के लिए अभी आगे अच्छे परफॉर्म करेंगे। चलो पल्ले बसे। नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। ये न सिर्फ देश बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश का भी नाम बढ़ाया है, और आने वाले प्रतियोगिताओं में अगले पैरालंपिक्स में हम उम्मीद जता ताकि विधिवत रूप से हम इस कार्यक्रम को उधर हम नहीं आना है। ये तो मतलब है उनको क्या एन स्टार न्यूज़ के लिए ऊना से ब्यूरो रिपोर्ट।